क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि एक कर्व दिया गया है और उस कर्व जो है उस पे जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पे जो नॉर्मल है, अविलंब है, उस अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? अविलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अविलंब का समीकरण ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और ये अविलंब का समीकरण जो है, अविलंब जो है क्या है? एक रेखा के समानांतर है। ये वो रेखा है, रेखा का समीकरण दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पर्श रेखा मतलब dy अपॉन में dx निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन में dx, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2, बाकी तो 0 हो जाएगा, है ना। हमें पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 0 पुट करना पड़ेगा dy अपॉन में dx को। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे dy अपॉन में dx, या फिर ऐसे करते हैं, इसको dy अपॉन में dx पुट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम dy अपॉन में dx तब हम पुट करते हैं जब वो क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल होगा तब। अभी नहीं पुट करेंगे। हम क्या करते हैं, हमने इसका स्लोप निकाल लिया, किस चीज़ का? स्पर्श रेखा का स्लोप निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं? टेंजेंट का निकाल लेते हैं, सॉरी टेंजेंट कह रहे हैं, नॉर्मल का। नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में -1 अपॉन में dy अपॉन में dx, ये बराबर होगा -1 अपॉन में dy अपॉन में dx कितना है? 3x स्क्वायर प्लस 2। आ रही बात समझ में? अब नॉर्मल का स्लोप यहाँ पे तो आ गया, ये नॉर्मल का स्लोप, लेकिन हमें एग्जैक्ट नॉर्मल का स्लोप चाहिए ना, x y z नहीं चाहिए, एक अंक चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस लाइन का यूज़ करेंगे। हमें पता है कि नॉर्मल जो है इस लाइन का क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब फिक्स है कि इसका लाइन का जितना स्लोप होगा उतना ही किसका होगा? नॉर्मल का भी स्लोप होगा। तो हम क्या करेंगे? इस लाइन को y इक्वल टू, मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर हम किसी लाइन के इक्वेशंस को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वही क्या कहलाता है? उस लाइन का स्लोप कहलाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? इस लाइन को ऐसे फॉर्मेट में लिखना होगा। इसको ऐसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 14y इक्वल टू -x और माइनस का 4, दोनों प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू, है ना, अब 14 डिवाइड में चला जाएगा तो -x, इसके नीचे आ जाएगा 14 और -4 अपॉन में 14, दोनों माइनस में था, दोनों माइनस में ही है, नीचे क्या आ जाएगा? 14, तो दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब इसको अगर कन्वर्ट करें, मतलब कंपेयर करें हम, तो y इक्वल टू, ये जो बॉक्स मैंने बनाया, y इक्वल टू mx प्लस c, इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल है उसका स्लोप कितना है? -1/14 है। यहाँ से लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, मतलब तुलना करने पर, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं आप, इसको y इक्वल टू mx प्लस c से तुलना करने पर, जब हमने इसकी तुलना की किससे? y इक्वल टू mx प्लस c से, तो हमें m का मान क्या मिला? -1/14, ठीक है। तो ये भी तो क्या है? m क्या है यहाँ पे? इस लाइन का क्या है? स्लोप है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल का भी स्लोप होगा, क्योंकि लाइन क्या है? नॉर्मल के बराबर है। तो इसलिए अब हम इस m का यूज़ कहाँ पे कर लेंगे? हम नॉर्मल का स्लोप की जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे, अब इससे नॉर्मल का स्लोप कितना लिख लेंगे हम? -1/14 बराबर कितना? -1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2। आ रही बात समझ में? यहाँ से हमें x का मान मिलेगा। तो देखिए क्या करेंगे, ये दोनों -1 कट जाएगा, तो जब कट जाएगा -1 तो 1 बचेगा वहाँ पे, ठीक है। इसको दोनों को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर
प्लस 2 इक्वल टू 14 होगा। चाहे तो 14 जो है इस साइड आएगा तो माइनस में लेकर के डायरेक्ट 0 कर सकते हैं ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगा, ये भी 2 है ना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन तो रहा है यहाँ पे 3x², ये हो जाएगा कितना माइनस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x² का वैल्यू निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बीच में अगर x के साथ कोफिशिएंट होता तो स्प्लिट करते, यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे, 12 को उस साइड लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x² इक्वल टू 12, ये हो जाएगा किससे, 4 से। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4, इसका मतलब हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2। जब x का मान प्लस माइनस 2 है तो y का भी मान 2 आएगा। जब हम x का मान लेंगे यहाँ पे, जब x इक्वल टू लेंगे प्लस 2, और यहाँ पे लिख लेते हैं जब x इक्वल टू माइनस 2, जब x इक्वल टू प्लस 2 लेंगे तो यहाँ से आप y का मान निकालेंगे, ठीक है, इस कर्व से। और कर्व से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, क्योंकि ये तो है उसका दोनों से निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, क्यों दोनों से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने जो बताया था कि ऐसे ये कर्व है, इस पे मान के चलो कि ये स्पर्श रेखा है, तो ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, ये स्पर्श रेखा लिख ले इसको, ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल है। अब इस नॉर्मल जो है और टेंजेंट दोनों तो एक दूसरे को एक ही जगह पे काट रहे हैं ना, ठीक है, या कह सकते हैं ये कर्व तीनों एक ही जगह पे काट रहे हैं, तो तीनों ही सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहाँ पे जो बिंदु पॉइंट हमें मिलेगा वो तीनों समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। इस क्या कहते हैं, कर्व को भी करेगा, इस लाइन को भी करेगा, और जो नॉर्मल का इक्वेशन आएगा उसको भी सेटिस्फाई करेगा, तीनों को करेगा। तो हम चाहे इसमें रखें, इसमें रखें, कहीं पे भी रखें, x का वैल्यू हमें y का वैल्यू सेम मिलेगा। आप चाहो तो ट्राई कर लेना एक बार। हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, इसमें लाइन में, क्योंकि ये इसमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा और इसमें कम करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं आप, ठीक है, x का मान यहाँ पे भी डायरेक्ट रख के निकाल सकते हैं। तो मैं यहीं पे रख के निकालता हूँ, y इक्वल टू माइनस और 2, x की जगह पे क्या रखेंगे 2, और अपॉन में 14 और माइनस 4 अपॉन में 14। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 LCM, माइनस 2 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, माइनस 3/7। एक बार इसमें रख के देखते हैं इतना आ रहा है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे रखते हैं x इक्वल टू कितना, नहीं इतना बट्टे में तो नहीं आएगा, ये फिर गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। y इक्वल टू mx की तुलना करने पर हमें x इक्वल टू इतना मिला, x बराबर 2। अगर हम जब कोऑर्डिनेट रखते हैं तो कर्व पे रखना बेटर होगा कि लाइन पे। सॉरी, ये लाइन जो है ना, ये समानांतर लाइन है, मैं मिस्टेक कर गया, ये नॉर्मल की लाइन नहीं है, यहाँ पे कोई लाइन है और इसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, मैं मिस्टेक कर गया क्या, ये जो लाइन है यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, ये समीकरण मतलब इससे हट के है और पैरेलल है, तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, है ना। लाइन जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा पॉइंट को, नॉर्मल का इक्वेशन चाहे कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो हमें इसको कर्व में रखना पड़ेगा। रीजन पता चल रहा है क्यों रख रहे हैं, हाँ मिस्टेक हो गया यहाँ पे हमसे। अब देखिए इसमें रखेंगे y इक्वल टू x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे 6, y इक्वल टू हो जाएगा 6 4 10 और 8 18, हमें मिल गया 2 और 18। एक और मिलेगा y इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 4 और प्लस का 6, y इक्वल टू 8 4 12 तो माइनस का 6। इसका मतलब हमें पॉइंट्स मिलेगा -2, -6। इन दो पॉइंट से तो 2 इक्वेशन मिलेगा नॉर्मल का, हमें नॉर्मल का 2 इक्वेशन मिलेगा, हो सकता है आंसर दिया होगा 2, ठीक है। तो इसको हम मिटा सकते हैं, अब इधर इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए इक्वेशंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल, या फिर
अविलंब का समीकरण जो किससे पास होगा, पहले 2 और 18 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल which passes through point, बस जस्ट ऐसे लिख देते हैं 2,18। तो जब 2,18 से पास आउट कर रहा है तो इसका हो जाएगा y माइनस y1 की जगह पे क्या हो जाएगा 18 इक्वल टू, यहाँ पे नॉर्मल का हम क्या लेंगे, तो हमें अभी पता है कि ये लाइन का जो है क्या किए थे, तुलना किए थे, तो लाइन का स्लोप आया था, और लाइन का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। तो हम इसी का यूज़ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, -1/14 और x माइनस x1 की जगह पे क्या है 2। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये 14y, इसमें 14 में 18 से गुणा करेंगे, 252 सही है गुना, इक्वल टू -x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। हमें क्या करना होगा, x को इस साइड लाना होगा, क्योंकि इक्वेशन जब लिखते हैं तो x y प्लस में रहता है तो अच्छा रहता है। x को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस का 14y, है ना, और ये माइनस में आएगा इधर तो और बढ़ जाएगा, तो माइनस का 200 कितना हो जाएगा 54 इक्वल टू 0। एक देखो तो ये इक्वेशन दिया है, ठीक है। ठीक है, एक और देखते हैं। अब एक और क्या लिखेंगे, ऐसे ही एक सेंटेंस लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि अविलंब का समीकरण, या हाँ अविलंब का समीकरण जो कि पास किससे कर रही है 2,18 से, तो अब लिखेंगे जो पास कर रही है -2,6 से। तो यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल which passes through -2, -6। जब इससे पास करेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की जगह पे -6, है ना, इक्वल टू स्लोप वही लेंगे -1/14 और x माइनस x1 की जगह पे माइनस, तो प्लस का 2 हो जाएगा। इसको भी डायरेक्ट लिख देता हूँ प्लस का 6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 14y और 14 छक कितना होता है 84 इक्वल टू -x और माइनस का 2। इसको इस साइड लेके आएंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x आ जाएगा प्लस में ये भी है 14y और इधर ये भी आएगा तो प्लस में, तो 86 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा सा लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि मिस्टेक हमारे से ये हो गया था कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको कर सकता है और इसको कर सकता है, इस स्पर्श रेखा को भी कर सकता है, उसका समीकरण होता तो ठीक है, इसको नहीं करेगा, सॉरी इसको लाइन को, क्योंकि ये हट के है, अलग है। तो नोट डाउन कर लो इसको, और नोट डाउन करने के लिए फिर तो उधर वाला मिटा दिया हूँ। समझ में आया है? हाँ करो फिर, तब तक पॉज कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, परवलय मतलब पैराबोला। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। परवलय आपको बताया है पैराबोला ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, वो डिपेंड करता है कि माइनस है प्लस है क्या है ना। तो एक पैराबोला दिया है, मतलब वक्र दिया हुआ है, ये कोई लाइन नहीं होता है, कर्व होता है, और कह रहा है कि बिंदु, यहाँ पे ये पॉइंट्स भी दे दिया है ऑलरेडी। कह रहा है कि a² मतलब x की जगह पे और 2at दिया है y की जगह पे, मतलब ये अपने पास x1 है और क्या है y1 है। ऐसे दिमाग में नोट करना है, आपको लिखना नहीं है, ठीक। फिर कहा गया है क्या
कि परवलय जो है इस पे ये इस बिंदु पर स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा और अविलंब दोनों के समीकरण ज्ञात करने हैं। पकड़ो, कहने का मतलब यह है कि अगर ये कर्व ऐसा है, कर्व ऐसा है, तो इस पे स्पर्श रेखा जो होगा, स्पर्श रेखा, इसका भी समीकरण ज्ञात करना है और इस पे नॉर्मल अभिलंब का भी समीकरण ज्ञात करना है। तो हमें तो पता है कि बिल्कुल इन दोनों के बीच में जो है 90 डिग्री का होता है एंगल, है ना। अगर इसका हम स्लोप निकालते हैं तो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, -1/, में ये आता है ना इसे। तो पॉइंट्स दे दिया है, बस दोनों का स्लोप पता होना चाहिए, इसका स्पर्श रेखा का भी और नॉर्मल का भी। तो स्पर्श रेखा का पहले निकालेंगे तभी ना नॉर्मल निकलेगा। पहले स्पर्श रेखा का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट, यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जहाँ भी हो जरूर लिखना है, पिछले वाले में भी होगा तो जरूर लिख लेना, मैंने नहीं लिखा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2y dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4a, x का क्या हो जाता है 1 और ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ये कटेगा किसने से, 2 से। अब हमें dy/dx चाहिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2a², ये 2a² और डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पे y, ठीक है। अब इसको इस बिंदु पे निकालना है ना स्पर्श रेखा का प्रवणता, मतलब स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे हम, dy/dx किस बिंदु पे निकालना है, इस बिंदु पे, at² और 2at। x तो है ही नहीं इसमें, सिर्फ y भरना है। क्या रखेंगे यहाँ पे 2a² और y की जगह पे 2at। 2 से 2 कट जाएगा, 1 से ये कट जाएगा, क्या बचेगा a/t। तो अपने पास आ गया dy/, मतलब स्पर्श रेखा का स्लोप आ गया a/t। अब यहाँ पे लिख लेंगे नॉर्मल का स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होता है माइनस में 1/, डिवाइड में स्पर्श रेखा का स्लोप। तो -1/, में इसको रखेंगे a/t, क्या हो जाएगा -t/, में a, उल्टा हो जाएगा ये। अब ये स्लोप अगर हमें सब पता चल गया, अब तो सिर्फ हमें समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मतलब स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन which is passing through this point at² 2at, और अपने पास उस टेंजेंट लाइन का यहाँ पे दिया हुआ है स्लोप कितना है 80। तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस y1 की जगह पे क्या लिखेंगे 280 इक्वल टू स्लोप की जगह पे a/t, और यहाँ पे x माइनस x1 की जगह पे हो जाएगा ये वाला at², ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या कि नॉर्मली मल्टीप्लाई करके अरेंज कर देते हैं, समीकरण जैसा बना देना है हमें। इसको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा yt 2at² इक्वल टू ax माइनस a²t²। x वाला ऑलरेडी उधर क्या है प्लस में है, तो इसको कोशिश करेंगे उधर ले जाएं, ठीक है। तो टोटल इसको ऐसे कर देते हैं ax माइनस a²t², है ना। ये आएगा माइनस में क्या हो जाएगा yt और प्लस में 2at² इक्वल टू 0। x और y को एक साथ रखेंगे, कांस्टेंट को लास्ट में कर देंगे, बराबर में उस साइड कर देंगे। देख लेना क्या है ax माइनस का yt, हाँ माइनस का yt, और हो जाएगा ये माइनस का a²t² और प्लस का 2at² इक्वल टू 0। इन दोनों में t² भी दिखाई दे रहा है, a भी दिखाई दे रहा है, कॉमन भी ले सकते हैं। देखो तो कैसे दिया है इसका, जैसे आंसर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लिया जाएगा। दिखाओ आंसर, दिखाओ इधर। 22 नंबर है, 22 नंबर है ना अपना, टी वाई है ना। तो टी वाई कहीं पे है, ये वाला है,
तो इसको उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। अब बाकी को ऐसे ही लिखा है तो टी वाई को उधर ले गए, बाकी को यहीं पर रख देते हैं। टी वाई यहाँ पे 2 दिया है ना, y इक्वल टू टी एक्स, एक्स ए टी स्क्वायर दिया है ना, एक्स ए टी स्क्वायर, टी वाई इक्वल टू एक्स ए टी स्क्वायर। ये कटने वाला तो है नहीं, मिस्टेक हुआ है क्या हम लोगों से कहीं पे? सही आंसर सब में यही है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। चलो यहाँ पे एक बार देखते हैं, 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स, 4a डी वाई अपॉन में डी एक्स, वाई इधर चला जाएगा, 2a स्क्वायर, y की जगह पे हमने रखा 2at, 2 से 2 कटा, a से 1 कट गया, a बाई टी, ये तो हो गया ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगा माइनस a बाई टी। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ए टी स्क्वायर 2at, y माइनस वाई वन, ठीक है, a बाई टी, x माइनस एक्स हो, कहाँ पे कहाँ पे, अच्छा ए स्क्वायर अपने से ले लिया है क्या, सॉरी यही मिस्टेक हुआ है पूरा का पूरा आंसर गलत हो गया। देखिए 4a ही रहेगा ना यहाँ पे, ठीक, ये ही रहेगा, तो जब एक ही रहेगा तो पूरा ख़त्म हो गया, 1 बाई क्या होगा, t होगा, और 1 बाई टी होगा तो इसका भी यहाँ पे 1 बाई टी होगा, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ माइनस टी होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 1 बाई टी होगा, 1 बाई टी होगा तो सिर्फ t से मल्टीप्लाई होगा, इधर वाला तो ठीक है, इस साइड वाला जो है ना इधर गड़बड़ हो गया, सिर्फ x माइनस ए टी स्क्वायर हो जाएगा। बाकी अब इक्वेशन ही यहीं से गड़बड़ हो गया था। अब यहाँ पे वाई टी यहीं पे रहने देते हैं, बाकी उसको इस साइड ले जाते हैं, तो x माइनस ए टी स्क्वायर पहले से था और ये प्लस में 2at स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1 बचेगा, आ गया आंसर x प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। और वैसे ही इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल which is passing through same point, अच्छा लिख लेते हैं, पॉइंट ही लिख देते हैं, passing through at स्क्वायर 2at, देखना कैमरे में विजिबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखना है y माइनस वाई वन की जगह पे वही 2at, और स्लोप क्या ले लेंगे इस बार हम, माइनस टी, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप लेना होगा, तो माइनस का यहाँ पे t, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन की जगह पे ए टी स्क्वायर, y माइनस 2at एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस का xt और माइनस माइनस प्लस का ए टी क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए का ए टी क्यूब। अब इसका आंसर शायद कैसे दिया, एक्स टी इक्वल टू दिया है, y इक्वल टू दिया है, तो y इक्वल टू इसको उधर लेके जाएंगे, तो माइनस का एक्स टी प्लस का क्या हो जाएगा 2at और प्लस का ए टी क्यूब, यही दिया है, ठीक है, नोट करो।
सो स्टूडेंट्स अब देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 23। खा कैल वाला चाहे लाद कैल वाला बाद में सब रिकॉर्डिंग होता है यूट्यूब पे चल जाए सवेरे सवेरे खा कैल कोई बात नहीं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वक्र, अपने पास ये वक्र है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23, x इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल टू के एक दूसरे को समकोण पर काटती है। समकोण पर काटने का मतलब हो गया 90 डिग्री पे काटती है। यदि और बोला गया है यदि 8k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो 1 हो, मतलब यहाँ पे कहा है कि कहीं पे अगर जरूरत पड़ेगा 8k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो 1 हो, ये बोला गया है। तो बताइए कि राइट एंगल पे कब काटेगा कोई? राइट एंगल पे 90 डिग्री पे, जब राइट एंगल पे दो लाइन आपस में कट होती है तो इनका जो प्रोडक्ट होता है स्लोप का, इस लाइन का जो दोनों का प्रोडक्ट होता है स्लोप का, जैसे कि इसका हो गया और इसका स्लोप, जैसे इसका हम m1 मानते हैं और इसका m2, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है -1, है ना। तो अगर हम ये जैसे कि हमें प्रूफ करना है कि ये दो हमारे पास कर्व है, लाइन है, जो भी है, ठीक है, ये एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रही है, ना समकोण पे काटती है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि इसका स्लोप और इसका स्लोप किसी एक फिक्स बिंदु पे, जहाँ पे कट कर रही है इस बिंदु पे, फिक्स बिंदु पे, इन दोनों का जो स्लोप होगा उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -1, तो प्रूफ हो जाएगा ये। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हमें पॉइंट्स पता करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे एक दूसरे को ये काटेंगे। तो आपको 10th में ही बताया गया है ग्राफ वाले में कि कोई भी दो लाइन है, समीकरण है, वो एक दूसरे को कट करती है, तो क्या करो, दोनों समीकरण को सॉल्व कर दो। और दोनों समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का जो मान आएगा उसी बिंदु पे वो एक दूसरे को कट करती है। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा एक दूसरे समीकरण को, और फिर जो आएगा एक्स और वाई का मान वही क्या होगा, बिंदु होगा जिस पे एक दूसरे को ये कट करेंगे, और उसी बिंदु को ले करके इनका हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, और स्लोप का प्रोडक्ट दिखा देंगे कितना आना चाहिए, -1। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, क्या कर रही है, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए x का मान तो ऑलरेडी यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक समीकरण मानते हैं 1, इसको समीकरण मानते हैं 2। हम क्या करते हैं, x का मान इसमें रख देते हैं y में, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 2 वी गेट, है ना। तो जब हम इसमें रखेंगे इक्वेशन 2 में, या फिर समीकरण 1 और 2 से भी लिख सकते थे यहाँ पे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पे, समीकरण में x की जगह पे क्या रख रहे हैं हम, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के, तो ये कितना हो जाएगा, वाई क्यूब इक्वल टू के। अब यहाँ पे y का मान निकालने के लिए एक बता रहा हूँ, और इसको भूल जाना, ठीक है, आज ही भूल जाना, नहीं तो अपच कर देगा, बचेगा नहीं एक्स स्क्वायर इधर होता है तो, और यहाँ पे मान के चलो 4 होता है या फिर कुछ और होता है, तो जब क्या करते हैं इसको x इक्वल टू क्या लिखते हैं, प्लस माइनस ऐसे लिखते हैं ना, हम रूट लिखते हैं। रूट का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में इस रूट का मतलब होता है 1/2, इसका पावर 1/2। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 1/3 होता, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे काम करना है, हमें y निकालना है ना, तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू के का पावर कितना हो जाएगा, 1/3, तो y का मान निकल गया। जब y का मान निकल गया तो y का मान रख देंगे, x का मान निकल जाएगा, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, हम पाते हैं एक समीकरण एक से x बराबर y का मान रखो ये पूरा, k पावर कितना 1/3 और उसका पावर कितना 2। एक और चीज़ बताया होगा क्लास 8 में, a टू द पावर m हो उसका पावर n हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 मतलब एक k टू द पावर 2/3। ये दोनों पॉइंट्स अपने पास मिल गया, ठीक है। अब ये दो बिंदु मिल गए, अब हमारा काम क्या है कि दोनों समीकरण को डिफरेंशिएट करके उसका स्लोप निकाल ले हम, है ना। तो स्लोप निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखना ज़रा स्क्रीन पे, यहाँ तक विजिबल है ना, एक लाइन लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट, आपको लिखना है डिफरेंशिएट इक्वेशंस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाला क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2y और dy अपॉन में dx। हमें dy अपॉन में dx चाहिए स्लोप के लिए, तो अब यहाँ पे हम dy अपॉन में dx इक्वल टू 1/2y। हमें स्लोप किस बिंदु पे चाहिए, x और y बिंदु पे चाहिए ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यही चीज़, स्लोप यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन में dx और किस बिंदु पे यहाँ पे लिख देते हैं, तो x का मान कितना है k टू द पावर 2/3 और y टू जो पावर है मतलब y का वैल्यू है k टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे सिर्फ y है तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 और y की जगह पे 1/3, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, अभी आगे देखते हैं, ठीक है। नॉर्मली जब हमें ये पता चल गया, अब इसको भी करना पड़ेगा वैसे ही, इक्वेशन सेकेंड को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशंस 2 डिफरेंशिएट इक्वेशंस 2 डिफरेंशिएट इक्वेशंस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, या नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पे जब लिखते हैं तो देखो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो क्या करेंगे x को हमने छोड़ा तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx प्लस, अब y को छोड़ दिया तो उसका 1 हो जाएगा इक्वल टू, इधर k कांस्टेंट है, k क्या है कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0। हमें चाहिए dy अपॉन में dx, ठीक है। तो ये माइनस में जाएगा y उधर और ये जाएगा डिवाइड में, मतलब एक स्टेप यहीं पे डायरेक्ट नहीं करना होता है, पहले एक स्टेप में ये उधर जाता, पर मैं एक ही बार में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप समझ लेना एक स्टेप बचाने के लिए क्या माइनस में y गया और x ये डिवाइड में, ठीक है। अब इस बिंदु पर dy अपॉन में dx का निकाल लेंगे, dy अपॉन में dx किस बिंदु पे निकालना है, इसी बिंदु पे कट कर रहा था ना जैसे ये वाला, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे k टू द पावर 2/3 और k टू द पावर 1/3 इक्वल टू माइनस x और सॉरी y, तो y तो k टू द पावर कितना हो जाएगा 1/3 और x के लिए k टू द पावर 2/3, ठीक है। इतना आ गया, ये आ गया। अब हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है क्या चीज़, 8k²। ध्यान में रहे कि इसका भी कहीं ना कहीं यूज़ होगा, मतलब 1 के बदले में हम 8k² लिख सकते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को समकोण पे काटती है, मतलब राइट एंगल पे, तो इसका मतलब इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -1। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, इन दोनों समीकरण का लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। वक्र लिखा है कि क्या लिखा है दिखाना एक बार जरा, वक्र होगा क्योंकि ये स्क्वायर है तो वक्र होगा, और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है तो ये लाइन होगा, वक्र दिया है ना। तो लिखेंगे आप ऐसे कि वक्र और लाइन रेखा एक दूसरे को समकोण पे तभी काट सकती है जब इनका स्लोप का प्रोडक्ट गुणनफल -1 होगा। लिख सकते हैं आप यहाँ पे एक लाइन, हाँ, मतलब ये जो दोनों है ये दोनों वक्र ही है ना,
तो ये दोनों वक्र एक दूसरे को 90 डिग्री पे तभी कट कर सकता है जब इन दोनों वक्र का स्लोप क्या हो, प्रोडक्ट उसका -1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन पूरा लिखना पड़ेगा आपको, लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों का सपोज कीजिए मैं इसको मान लिया हूँ m1, मान के चलिए हमने इसको मान लिया है m1, मैंने इक्वल टू में क्या मान लिया इसको m1, यहाँ पे लिख लिया से मतलब मान लिया, जो ये है इसको क्या मान लिया हमने m1 और इसको हमने क्या मान लिया m2, ताकि शॉर्ट में हम दिखा सकें। तो यहाँ पे लिखेंगे m1 इंटू m2 बराबर, अब निकालेंगे इसको, तो m1 m2, तो इसको रखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2k⁴ और यहाँ पे लिखेंगे -k⁴ और यहाँ पे k⁴ होने वाला है, यहाँ पे गड़बड़ है, ये तो कट जाएगा है ना, और 2k⁴ उसका रखना पड़ेगा हमें, पहले लिख लेते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर बच जाएगा -1, नीचे बच जाएगा 2k² लिख लेते हैं, माइनस k का पावर कितना लिखेंगे यहाँ पे, k का पावर हो जाएगा 3 है ना, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, क्या लिख सकते हैं -k⁴ कितना हो जाएगा -1/3, इसको ऐसा लिखा जा सकता है फिर -1 और ये इन्वर्स में है तो k⁴ 1/3 हो जाएगा। अब हो जाएगा, तो इसका क्या काम है फिर, इसको क्यों लिख दिया है, m1 का मान जो है दिया है, m1 का क्या माना था, ये रहा, तो और नहीं आएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर 2 बच जाएगा ना, ये यहाँ पे ठीक किया है हमने, k का पावर ठीक है 1/3 -2/3 माइनस का हो जाएगा 1/3 -1/3, ठीक है। देखते हैं ये 1/2 k⁴ 1/3 गुणे -1 में k⁴ 1/3, तो -1 2k⁴ कितना हो जाएगा 1/3 और 1/3 जोड़ने में जोड़ा 2/3, k² फिर हो जाएगा, क्यूब करेंगे फिर पावर 1/2, k² का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं, k² का मान हो जाएगा इक्वल टू 1/8, यहाँ पे कर लेते हैं -1 2, इसको कर लेते हैं k², इसका पावर कितना हो जाएगा 1/3 -2 k² की जगह पे लिख लेते हैं 1/8, इसका पावर कितना 1/3, आ गया आंसर। ठीक है, देखो थोड़ा घुमा फिरा के आया, इतना अब थोड़ी ना अकल आएगा उस टाइम पे पेपर में। dy/dx का हमने ये तो निकाल दिया, फिर हमने प्रोडक्ट को रखा, अब करना है हमें, इसको प्रूफ करना है -1, इसका यूज़ है, तभी मैंने बोला कि आखिर इसका काम क्या है ना, इसका है यूज़। यहाँ से हमने देखा क्या कि यहाँ पे आके फंस गए हम, फिर आगे बढ़ ही नहीं रहा है, लाना है -1, क्या करें हम, तो देख रहे हैं कि ये स्क्वायर इधर दिख रहा है, तो हमने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, जैसे कि कभी ना कभी ऐसे तोड़ा होगा ना, यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, k⁴ 1/3 का पावर 2 था, तो इसको गुणा करके ऐसे 2/3 लिखा है, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2 को अंदर डाल दें, इसको बाहर कर दें, गुणा ही तो करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको k² और 1/3 गुणा करोगे फिर इतना ही आ जाएगा, k² का मान 1/8 आया हुआ है, ठीक है, 1/8 रख दिया यहाँ पे, और हमें पता है कि क्यूब रूट जो होता है 8 का, इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब रूट हुआ ना, तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2 होता है, तो अब कितना हो जाएगा ये देखो, -1 यहाँ पे 2 है, और ये कितना हो जाएगा 1/2 कट जाएगा, 1/8 का क्यूब रूट निकालना है ना, कितना होगा 1/2 होगा, नहीं आ रहा समझ में, आ गया है।
तो अब क्या हो जाएगा -1, और यही तो प्रूफ करना था हमें। तो हो गया प्रूफ, लिख लो। एक बार मैं और समझा देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, है ना, क्योंकि काफ़ी देर हो गया मेरे को सोचते समझते। दो वक्र दिया हुआ है और बोला गया है दोनों वक्र जो है एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। 8k² = 1 दिया है कि इसको यूज कर सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये दोनों एक दूसरे को काटते कहाँ पे हैं, वो पॉइंट निकालना। पॉइंट निकालने के लिए दोनों समीकरण को सॉल्व करना होगा। तो समीकरण 1 और 2 से लिखो, या फिर x का मान जो है इसमें रख दो, है ना। हमने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ x = y², ये इक्वेशन 2 में रख दिया हमने। इक्वेशन 2 में रखा तो x की जगह पे रखा तो ये आ गया y³ = k। y का मान निकालने के लिए 3 उधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा पावर में। इस समीकरण को मतलब इस वैल्यू को फिर से 1 में रख देंगे हम, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो रख दिया हमने, ठीक है। कैसे रखा, x = y², तो y की जगह पे क्या रख सकते हैं, k⁻1/3 रखा और इसका स्क्वायर। हमें पता है कि 8m हो, उसका पावर n हो तो क्या होता है, गुणा हो जाता है। एक गुणा करके हो गया 2/3। फिर से अब हमें जब पॉइंट निकल गया तो उस बिंदु पे हमें स्लोप पता होना चाहिए, इस कर्व का भी स्लोप, इस कर्व का भी स्लोप, इसी बिंदु पे, तभी ना उस स्लोप को हम प्रोडक्ट करके -1 लाएंगे, प्रूफ होगा। तो इसको स्लोप लाने के लिए क्या करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी बारी बारी से, और x और y दोनों जो पॉइंट है उस पर उसका मान निकालेंगे। डिफरेंशिएट किया है जस्ट नॉर्मल जो आप करते हो, और फिर उस डिफरेंशिएशन करने के बाद ये जो x और y बिंदु है उस x y बिंदु पे इसका मान निकाल लिया। इसको m1 से हमने डिनोट कर दिया सॉर्ट करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा हर जगह लिखना अच्छा नहीं है, ठीक है। उसको सॉर्ट कर दिया। डिफरेंशिएट इक्वेशंस 2, इसको भी डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, डिफरेंशिएशन हो गया है -1/x। अब यहाँ पे इसको भी हमने x और y जो बिंदु था उस बिंदु पे रख करके अब यहाँ पे क्या किया, इसको शॉर्ट करने की कोशिश किया ताकि आसानी से कैंसिल आउट हो जाए। बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो माइनस और बेस लिख लिया और उसका पावर जो घटा दिया, माइनस बेस जो है ऑलरेडी इसको एलसीएम लेकर के यहाँ पे आ गया अपने पास -1/3। चूंकि ये इन्वर्स में है तो नीचे लिख सकते हैं, तो -1 कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है और इसको इन्वर्स में लिख सकते हैं, मतलब इन्वर्स में है तो नीचे रेशियो में लिख सकते हैं, बट्टे में लिख दिया। अब हमें यहाँ पे एक लाइन लिखना होगा जो कि मैंने पहले भी बताया कि इन दोनों कर्व का अगर हाँ ऐसे कर सकते हैं, ये दोनों कर्व एक दूसरे को समकोण पे तभी काट सकती है जब इन दोनों का दोनों कर्व का मतलब दोनों वक्र का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो, ठीक है। वो एक लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने से, बुक में देख करके लिख दीजिएगा सेंटेंस। m1 × m2 है ना, m1 इसको माने थे पहले वाले कर्व का स्लोप और m2 इसको मान लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको m2 से m2 है ना, m2 इसको मान लिया। दोनों को रख करके यहाँ पे प्रोडक्ट करना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट किया तो -1 ऊपर तो आ गया, 2 नीचे आ गया। यहाँ पे करने के बाद k का पावर कितना हो गया, 2/3। अब देख रहे हैं कि इसको 1 करना है, इस पूरे चीज़ को खत्म करना है, तो कैसे किया जाए, तो कुछ इसका यूज़ होगा। तो आपने क्या किया कि यहाँ से k² बन रहा था तो k² का मान निकाल लिया, ठीक है। अब k² का पावर कितना है, 1/3। 1/3 का मतलब ये क्यूब रूट है। k² का मान कितना है, 1/8, उसका मान रख दिया हमने, और 1/8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 1/2 आएगा, वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। और इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों जो वक्र है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। लिखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अति परवलय है, इसका मतलब होता है हाइपरबोला। अति मतलब हाइपर है ना, हाइपरबोला x² = a² माइनस डिवाइड में है, डिवाइड में a² माइनस y² इक्वल टू नहीं, डिवाइड में b² = 1। और कह रहा है के बिंदु मतलब इस जो हाइपरबोला है इसके किस बिंदु पे कह रहा है, x0 और y0, यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है x0 और y0 पर स्पर्श रेखा, मतलब इस हाइपरबोला पे इस बिंदु पे स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा तथा उस पर अविलंब भी होगा 90 डिग्री पे। अविलंब के समीकरण ज्ञात करना है, मतलब दोनों का समीकरण ज्ञात करना है। बिंदु दे दिया है, सिर्फ हमें स्पर्श रेखा का स्लोप निकाल लेना है और अविलंब का स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है सिर्फ। तो स्लोप निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना पड़ता है कर्व को हमने डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा, देखिए 2x इसका डिफरेंशिएशन, और ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया था ना, a² माइनस 1/b² कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2y dy/dx = 0। हमें dy/dx चाहिए तो ये माइनस में उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x/a² = 2y/b² और dy/dx
dx। इसका मान निकालना है तो ये सब नीचे जाएगा प्रोडक्ट में, सॉरी प्रोडक्ट कर रहे हैं डिवाइड में, dy अपॉन में dx इक्वल टू हो जाएगा 2x अपॉन में a स्क्वायर। चूँकि ये नीचे जाएगा फिर रेसिप्रोकल होकर के b स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर, तो इसको लिख लेंगे b स्क्वायर को कहाँ पे, ऊपर, और ये आ जाएगा 2y नीचे। आया समझ में ये कैसे लिखा? एक स्टेप हमने यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लिया, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, dy अपॉन में dx हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर x और a स्क्वायर y। हमें बोला गया है इस बिंदु पर, तो इस बिंदु निकालेंगे हम इसका स्लोप। तो निकालेंगे यहाँ पे बिंदु, लिख लेंगे आप, बार बार नहीं लिखना है, बिंदु x0, y0 पर स्पर्श रेखा का स्लोप, प्रवणता सर कहते हैं उसका ना, स्पर्श रेखा का स्लोप। तो इसका स्लोप निकालेंगे, तो ये शायद विजिबल है, देखना नीचे लिख दूँ, dy अपॉन में dx किस बिंदु पे निकालना है, x0 y0, तो यहाँ पे लिख लेंगे x0 और y0 इक्वल टू, चलो सुन के लिख लेंगे बच्चे, है ना, x0 y0 हो गया। अब इसमें क्या भरना है हमें, x की जगह पे x0 और y की जगह पे y0। देखिए क्या हो जाएगा, b स्क्वायर x0 और a स्क्वायर y0। ये अपना स्लोप आ गया। जब ये हो गया किसका, स्पर्श रेखा का, तो अभिलंब का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 बटा इतना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिलंब का स्लोप, अभिलंब का स्लोप क्या हो जाएगा, -1, और डिवाइड में तो यही रहेगा ना, तो लिखेंगे b स्क्वायर x0 और a स्क्वायर y0, जो कि बाद में चल के हो जाएगा क्या, ये उल्टा होकर के -a स्क्वायर y0 और b स्क्वायर x0, ठीक है। ये हो गया, तो बिंदु दिया हुआ है, स्लोप पता चल गया, सिर्फ अब क्या करना है, समीकरण निकालना है, ठीक है। ये बुक रखो जी। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम इसका स्पर्श रेखा का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन दिस passes through x0 y0। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे y माइनस y0 लिखेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि y1 की जगह क्या लिखेंगे, y0 इक्वल टू, स्लोप उसका लिखना पड़ेगा, स्लोप यहाँ पे इस पर b स्क्वायर x0 और a स्क्वायर y0, और यहाँ पे x माइनस x0। अब हमें थोड़ा सा ये देखना होगा, एक बार आंसर दिखाओगे, क्योंकि आंसर के अकॉर्डिंग लाना होगा ना। तो एक आंसर क्या है, x माइनस x इंटू x0 है, x इंटू x0 का मतलब गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए इसको करते हैं गुणा, नीचे वाले का गुणा करते हैं ऊपर, इधर, है ना, आंसर को देखते हुए। अब पेपर में तो नहीं दिया रहेगा ना, पेपर में तो आपको जैसे मर्जी वैसे इक्वेशन निकालना होगा, बट अभी हमारे पास है तो ऑप्शन, इसको देखिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे तब ना y इंटू y0 आएगा, और x इंटू x0 कब आएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर y0 y, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, माइनस a स्क्वायर y0 और ये भी y0, तो क्या हो जाएगा, y0 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर x0 और x, माइनस फिर से b स्क्वायर और x0 क्या हो जाएगा, x0 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, देख रहे हैं कि इधर b स्क्वायर है दोनों साइड, और इधर क्या है, a स्क्वायर, ठीक है। और जो लिखा हुआ है ना, जो प्रूफ करना है, मतलब जो आया आंसर, एक बार यहाँ पे लिखवाना, क्या लिखा है, x इंटू अपॉन में a स्क्वायर, ठीक है। हाँ अच्छा है, नहीं तो बाद में आएगा, पहले इसको देखो। तो इसको x0 डिवाइड में a स्क्वायर लाना है, तो a स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोचेंगे a स्क्वायर और b स्क्वायर से डिवाइड कर दो, या फिर ऐसे करो, इसमें कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर कॉमन होगा, और इसमें क्या कॉमन होगा, a स्क्वायर इधर चला जाएगा, b स्क्वायर इस साइड चला जाएगा, तभी ना आ रही बात समझ में। तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो y0 माइनस a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर नहीं, y0 का स्क्वायर, और यहाँ पे b स्क्वायर हो गया x0 माइनस x0 का होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर इधर चला जाएगा यहाँ पे, और a स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये अलग अलग भी हो सकता है ना, इसका भी साथ भी b स्क्वायर, इसके भी साथ b स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसके साथ भी b स्क्वायर डिवाइड में इसके साथ भी b स्क्वायर। आ रही बात समझ में,
इधर भी लिख लेंगे हम, इसके साथ भी ए स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ भी ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जो चाहिए उसको लिखते हैं, एक्स नट चाहिए अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में इसको, तो इसको हम इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो लिखते हैं बाकी सो इस साइड लेंगे, तो इसको ऐसे करते हैं एक्स नट अपॉन में ए स्क्वायर, ये यहीं पे है, और हम इसको ले जाते हैं उस साइड, वाई नट अपॉन में बी स्क्वायर। राइट साइड में क्या रख देते हैं, तो देखो इसको हम लेके चले जाते हैं इस साइड, तो क्या हो जाएगा एक्स नट का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और इस साइड ऑलरेडी क्या है ये माइनस में वाई नट का स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब इसके बदले में क्या चाहिए हमें, 1 चाहिए ना, 1, तो इसके बदले में 1 चाहिए, कहाँ से मिल जाएगा हमें, यहाँ से मिलेगा। कैसे मिलेगा बता रहा हूँ, अपने पास एक हाइपरबोला है ना, ये हो गया पैराबोला, और इसको कहते हैं हम हाइपरबोला का होता है ऐसे, अतिपरबोला ऐसे होता है, मतलब दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो भी स्पर्श रेखा होगा, स्पर्श रेखा जा रहा होगा, वो क्या करेगा, इस हाइपर मतलब जिस पे कट करेगा, स्पर्श रेखा जहाँ पे कट करेगा, आप कह सकते हैं जहाँ पे नॉर्मल होगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब एक्स नट वाई नट इसमें रखते हैं तो भी वैल्यू देगा ये। तो जब हम इसमें एक्स नट वाई नट रखेंगे तो देखिए क्या आएगा इसका मान, यहाँ पे ये रफ में भी कर सकते हैं या फिर इसमें दिखा भी सकते हैं, एक लाइन लिख भी सकते हैं कि हाइपरबोला जो है उसको यह बिंदु क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को बिंदु एक्स नट वाई नट संतुष्ट करेगा। संतुष्ट ऐसे लिखते हैं ना, संतुष्ट करेगा। तो जब संतुष्ट करेगा तो क्या होगा, एक्स की जगह पे एक्स नट लिखेंगे अपॉन में ए स्क्वायर और माइनस वाई नट स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा। सेम टू सेम आपको क्या करना होगा, आप लिखिएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन विच इज पासेज थ्रू एक्स नट वाई नट। उस केस में हमें स्लोप ये ले लीजिएगा। अभी मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये तो आप लिख लेंगे ना, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 लिख लेना है। क्यों 1 लिख रहे हैं पता चल रहा है, ठीक है। अब अगर हमें इसी को मिटा के कर दूँ कि यहाँ पे कर दूँ, इस साइड यहाँ पे जगह है, वीडियो में पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। अब देखो क्या करते हैं, हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे लाइन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं y माइनस वाई नट। वाई नट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वाई नट ही है ना अपने पास y1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाई नट इक्वल टू स्लोप क्या है अपने पास, माइनस ए स्क्वायर वाई नट और अपॉन में बी स्क्वायर एक्स नट, और यहाँ पे x माइनस एक्स नट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो है, इसमें ये यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा इसका। जस्ट इसको लेके चलिए ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई है कि ये इधर प्रोडक्ट में है ना, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और ये जो है ये भी डिवाइड में हो जाएगा इसके। ऑलरेडी ये तो डिवाइड में ही है ना, ये वाला चीज़ इसका भी डिवाइड में है। तो लिखेंगे यहाँ पे y माइनस वाई नट, डिवाइड में क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर और वाई नट, और इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नट, डिवाइड में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स नट। ये बातें समझ में आ गई। देखो तो आंसर इतना दिया है कि प्लस में दिया है, इसको उधर ले जाकर प्लस में 1 कर दिया है, प्लस में 1 कर दिया है ना, प्लस में करके 0 लिखा होगा इक्वल टू में फिर, ठीक है। तो ये टोटल उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नट बी स्क्वायर एक्स नट, ये माइनस में टोटल, ये यहाँ पे माइनस है मतलब यहाँ पे माइनस है, ठीक है। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में वाई माइनस वाई नट और अपॉन में ए स्क्वायर वाई नट इक्वल टू 0, ये उसका हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो। सनिग्धता क्या 25 नंबर क्वेश्चन है। एक वक्र दिया है y इक्वल टू, भालो ये उल्टी कर देते दाओ सर। 25 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2 कि उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक रेखा दिया हुआ है 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 के समानांतर है। कहा गया है कि इस वक्र के उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो क्या हो, इस रेखा के समानांतर हो।
तो फिर से वही बात कि हम इसका क्या करेंगे, टेंजेंट निकालेंगे और इसका जो हमारे पास टेंजेंट होगा, जैसे कि मान के चलिए ऐसे ही हमारे पास कोई कर्व है, इस पे ये ऐसा टेंजेंट हो गया, मतलब स्पर्श रेखा हो गया, तो इस रेखा के क्या है, समानांतर है। मतलब ये जो लाइन का इक्वेशन ये होगा और इसका जो है टेंजेंट ये होगा। आ रही बात समझ में? तो जितना स्लोप हमारे पास इसका होगा उतना ही स्लोप क्या होगा, इस लाइन का भी होगा। मतलब लाइन का स्लोप अगर निकाल लेते हैं तो इसके स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट निकालने की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट करके हम इसका स्लोप निकाल लेंगे जो इस पे स्लोप है। तो यहाँ पे dy अपॉन में dx, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन होता है रूट के अंदर कुछ हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, x मतलब जो भी चीज़ अंदर है, तो 3x - 2, और फिर जो अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्या हो जाएगा, 0। तो कितना हो गया, 3/2। अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया इसका स्लोप, लेकिन हमें बिंदु तो पता करना पड़ेगा ना, आखिर कौन सी ऐसी बिंदु है जिस पे जो स्पर्श रेखा है वो इसके समानांतर है। तो हमें पता है कि इसको अगर हम y = इस रेखा को y = mx + c के रूप में लिख दें तो जो m जो आएगा वही क्या होगा, उसका स्लोप होगा। आ रही बात समझ में? इससे पहले भी क्वेश्चन तो किया था ना। तो ये हम क्या करते हैं, इस लाइन को लिख सकते हैं 4x - 2y + 5 = 0। इसको लिखना है हमें y = mx + c के रूप में। उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2y = कितना हो जाएगा, 4x + 5, सिर्फ 2y को उस साइड ले गया। अब y = लिखना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x अपॉन में भी 2 होगा और 5 अपॉन में भी 2 होगा। ये कट के कितना हो जाएगा, 2, तो कितना आ गया, y = 2x + 5/2 आ रहा है। तो इसको देखोगे, कंपेयर करोगे y = mx + c से, तो आपको m बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन का स्लोप 2 है, तो फिक्स है कि जो इस पे स्पर्श रेखा होगा उसका भी स्लोप क्या होगा, 2 रहा होगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेखा का स्लोप बराबर 2। जब रेखा का स्लोप 2 है तो यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि रेखा का स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो dy अपॉन में dx की जगह पे क्या रख देंगे, 2। तो यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 2 = हो जाएगा 3/2 √ 3x - 2। ये हो जाएगा 4, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि काम ही खत्म हो जाए। ये हो जाएगा टोटल 4 3x - 2 और = में 3। अब हमें x का मान निकालना है तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 और ये हो जाएगा 3x - 2 और इधर हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 48x - 32 = 9। कितना हो जाएगा, 48x, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, तो 9 + 32 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। x = हो जाएगा 41/48। ठीक है, x जब इतना हो जाएगा तो हम y का मान इस कर्व में रख के निकाल लेंगे। ठीक है, y बराबर हो जाएगा, x का मान रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 और 41/48 और माइनस का 2, ये हो जाएगा y = 48, तो 41 - 16 × 32 और अपॉन में 16। ये हो जाएगा 41 में से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9/16। y बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। प्लस माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब जब प्लस माइनस आ रहा है तो दो वैल्यू होगा। तो देखना, इसका 2 समीकरण है क्या, एक ही है, तो प्लस वाला ले लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे x और y हमें मिल गया। x यहाँ पे पॉइंट ले लिख लेते हैं, 41/48 और 3/4। ठीक है, अब इस पे हम इसका समीकरण निकालते हैं। तो समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 की जगह पे 3/4 बराबर स्लोप कितना हो जाएगा, 2, और x माइनस x1 की जगह पे 41/48। ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 4y - 3 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 2, 48x - 41 अपॉन में 48। ये कट जाएगा कितने से, 24 से, ये कट जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 × 24y - 6 × 3 18 = 48x - 41। ऐसे कुछ आया है इतना अंक में, देखना। हाँ, तो 48x इसको माइनस में उधर लेके जाएंगे, ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, 48x - का 24y
और इसको भी वहीं पे रखते हैं, इसको 18 उधर ले जाते हैं, तो -41 और प्लस का 18 इक्वल टू 0। 48x माइनस 24y और 41 में से 18 जाए कितना बचेगा 23, है ना। तो माइनस का 23 हो जाएगा इक्वल टू 0, यही दिया है ना। हाँ हाँ, तो इक्वल टू कर लेना, फेंक देना उधर उठा गए, छाटी में उठाना फेंक देना गोबर की तरह। और इस तरह से ये खत्म हो गया ना। 25, 26, 27 सब्जेक्टिव है, खुद कर लेना। फिर अब कल किया जाएगा अगला एक्सरसाइज।